हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। कितने लाभ, इन सारे लाभों से हम लाभान्वित होते करेंगे सब। प्रॉमिस, कभी भी हम इस यज्ञ को अपने जीवन में नहीं छोड़ेंगे। केवल अपने लिए ही नहीं, अपने लिए तो है ही है, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए हम इस यज्ञ को जरूर अपने जीवन में धारण। एक बार जोरदार कहते हैं कि आज यहाँ पर जो योगाभ्यास होता है उस सेंटर में भी करेंगे, और ये वास्तव में करना चाहिए। यहाँ एक सेंटर पे ही नहीं, हम अपने घर के अंदर करते हैं, कहीं योग क्लास लेते हैं, 10 मिनट का व्यवस्थित अग्नि प्रकट कर दी, उसके बाद आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके 11 आहुति, 21 आहुति, देव यज्ञ की आहुति 4 आहुति दे दी और दे दिया। 10 मिनट में क्या हो जाएगा? आप विचार कीजिए, मनुष्य जीवन में जितने भी कर्म करते, कौन सा कर्म है 10 मिनट में इतने लाभ मिल जाएगा? यज्ञ। इसलिए इसको कहा यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा धरती पर किए जाने वाले सबसे श्रेष्ठ उत्तम कर्मों में से कोई कर्म है तो यज्ञ कर्म है। और स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज एक विशेष बताते हैं कि मनुष्य को एक ऐसी विद्या दे दी है कि इस यज्ञ को करने के लिए देवता भी तरसते हैं और मनुष्य उस यज्ञ को करके देवत्व को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी चीज, तो इसको हम करेंगे भी। और देखिए इतने सारे लाभ है, हम करेंगे तो हमें तो लाभ होगा, हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे संबंधी, हमारे साथ काम करने वाले, उनको भी थोड़ा सी 5-10 बातें बता दिया, उनको भी ये 10 मिनट की प्रोसेस सिखा दिया, उन्होंने भी अपने घर के अंदर कर लिया, उनको भी ये सारे लाभ होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? तो कितने सारे। मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई एक परिवार है, उसमें 10-12 लोग हैं, और वो व्यक्ति कहें कि इस परिवार के अंदर कोई बीमारी हो गई, कोई मेडिकल खर्च हो गया, दवाइयों का खर्च हो गया, डॉक्टरों का खर्च हो गया, जो भी है वो सारा का सारा मैं दूंगा, तो कितना बड़ा परोपकारी हो जाएगा, कितना बड़ा उनको पुण्य होगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा नहीं होगा? लेकिन आपने ये 10 मिनट का यज्ञ उनको सिखा दिया, बता दिया, थोड़ी 10 बातें बता दी कि ये लाभ है, उन्होंने अपने परिवार में कर लिया, तो आप ऐसे समझिए ये जो पूरे परिवार का पूरा मेडिकल खर्च में भी हम क्या करते हैं, बीमारी हो गई उसके बाद हम इलाज दे रहे हैं, उससे पहले ही उनके रोगों को हर लेते हैं और उसके साथ साथ कई सारे लाभों से भी उनको लाभान्वित कर देते हैं। तो ये पूरे परिवारों का मेडिकल खर्च उठाने से भी बड़ा लाभ हमें प्राप्त होता है इस यज्ञ एक व्यक्ति के घर में पहुंचाने पर। तो ये पुण्य लाभ को भी हमें उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? करेंगे क्या? हम एक संकल्प और लेकर के जा सकते हैं। एक तो संकल्प हो गया हम प्रतिदिन कुछ भी हो जाए 11 गायत्री मंत्र से तो जरूर देंगे। दूसरा क्या, हम एक संकल्प लेके जाएंगे एक सप्ताह में एक व्यक्ति को जरूर यज्ञ सिखाए। क्या कर सकते हैं? एक सप्ताह में एक व्यक्ति को कर सकते हैं, कर सकते। 10 मिनट की प्रोसेस, 10-15 लाभ बताए। हम यज्ञ करते हैं, मैंने अभी बताया ना, वो भाई को, बहन को कैंसर ठीक हो गया, वो पति पत्नी जिनको हुआ है उनको ढूंढ ढूंढ करके उनके घर में जाके कराते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, कहते हैं ये है। और हर दिन उन्होंने मेरे को बताया 157 दिन हो गया कि 157 हर दिन हम अपने घर में करते हैं, और हर दिन एक नए दंपति को, परिवार को हम अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनको साथ में बिठाते हैं, उनको यज्ञ कराते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको भी बताते हैं, और उनको कहते हैं अपने घर में चालू करो। क्या हम भी नहीं कर सकते? हम हर रोज करना है, उनको भी बुला लिया कि किसी को कभी किसी को बुला। क्या हम एक सप्ताह में रविवार छुट्टी के दिन भी एक व्यक्ति को बुला करके नहीं कर सकते? क्या हम उनके घर पे जाकर के उनको करके सिखा दिया, बता दिया, नहीं कर सकते? क्या हम करेंगे? एक सप्ताह में एक व्यक्ति को तैयार करेंगे। हाँ, आज ये भी हम संकल्प लेकर जाएंगे, ये हम स्वयं तो करेंगे लेकिन एक व्यक्ति को करने के लिए भी हम प्रेरित करेंगे। तो
ये सारे लाभ और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन करेंगे तब तक लाभ, तो अब हम भी करें। आइए सब लोग मिल करके हम अभी यज्ञ हवन अग्निहोत्र करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री है, उसमें से एक चुटकी भर सामग्री को लीजिए और हवन कुंड के तल में डाल दीजिए। उससे अतिरिक्त 2 समिधाओं को ऐसे आड़ा सबने लगाया है? हाँ, सबका तैयारी है। तो अब आपने जो हवन कुंड में लगाया है उससे अतिरिक्त, हवन कुंड में लगाए ना, उससे अतिरिक्त 3 समिधा छोटी छोटी, इतनी लंबी 8-8 अंगुल के आसपास की, इस 3 समिधाओं को गाय के घी से भिगा करके, गाय के घी से भिगा करके अपने पास रख लीजिए। हवन कुंड के अंदर 3 समिधा रखिए और उसी में से भी आप ले सकते हैं। अभी हवन कुंड के अंदर 4-6 है ना, 4 है, 4 में से एक समिधा उसको भी ले लिया, 3 समिधा रखिए, फिर 3 समिधाओं का हम आधान करेंगे ना, तो उस समय उसका आधान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गाय के घी से युक्त करके सामग्री की प्लेट में रख लीजिए। और एक दीपक है, दीपक के अंदर भी आपने रुई बाती लगा दिया है, उसके अंदर भी थोड़ा गाय का घी सिंचित कर दीजिए। दूसरा एक छोटा सा जल का पात्र है, उसके अंदर थोड़ा सा जल हमने रख लिया, पानी थोड़ा सा डाल दीजिए। आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करेंगे ना, तो उसके लिए काम आएगा। इसी प्रकार से एक सामग्री की प्लेट के अंदर हवन सामग्री, जड़ी बूटियां थोड़ी सी रख ली और समिधाओं को गाय के घी से भिगा करके हम प्लेट के अंदर रख लेंगे। हवन सामग्री की प्लेट के अंदर रख लीजिए, गाय के घी से भिगा करके। अब आइए सभी लोग सीधे बैठ करके हम परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए अब हम यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को, अनुष्ठान को करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा को याद करते हुए 3 बार ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करेंगे। पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे, राइट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हथेली को नालीनुमा बनाते हुए बिना आवाज किए इस जल का मंत्रोच्चारण के बाद हम पान करेंगे और उसके बाद आचमन करके सिर के ऊपर हाथ को नहीं ले जाएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लीजिए 1 चम्मच। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे 1 चम्मच। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। और थोड़ा सा जल लेकर के हाथ को धो लीजिए, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। उसके बाद अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और दाएं हाथ की, राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक मंत्र से एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बल
तेजोस्तु ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयव के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके पवित्रीकरण शुद्धिकरण की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। अपने पास में माचिस ले लीजिए और 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात आपके पास श्रु हैं, श्रु के अग्र भाग में 1-2 टिकिया कपूर की रखिए। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दीपक के माध्यम से प्रदीप करके मंत्र के अंत में हवन कुंड के बीच में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन करेंगे और जो समिधाएं लगाई हैं उन समिधाओं को ऊपर से ऐसे लगाएंगे कि वो जो नीचे से उठ रही लो है वो सीधी उसको टच हो, इस प्रकार से। और 2-3 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्ये अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदता। अब समिधा दान करेंगे। दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में समिधा पकड़ लेंगे। श्रु को छोड़ दीजिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधा दान करने के बाद समिधाओं को ऐसे लगाते हैं कि हवा उसको मिले। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए जो अग्नि का हमने स्थापन किया है उस अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करना है, इस अग्नि को बुझने नहीं देना है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। सभी लोग स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे गाय के घी की। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ओम अयंत इद्म आत्मा
जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब गाय के घी का पात्र और सामग्री की प्लेट हवन कुंड से थोड़ी दूर रख लीजिए और दीपक को ईशान कोण में, और अब कलश को अपने हाथ में लेंगे और दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेंगे और हवन कुंड के पूर्व दिशा में, आपका जिधर मुख है वही आपकी पूर्व दिशा है, ठीक है। और हवन कुंड आपके सामने है, हवन कुंड के जो सामने की दिशा है उस दिशा में आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जलधारा बनाते हुए हम जल प्रोक्षण करेंगे। प्रथम मंत्र से ओम अदितेनुमन्यस्व, दूसरी बार जल लेंगे ओम अनुमतेनुमन्यस्व। आपके और हवन कुंड के बीच वाली जो जगह है उसमें अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाएंगे और ध्यान देंगे हवन कुंड, घी का पात्र और सामग्री की प्लेट के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। तीसरी बार जल लेंगे। अब वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर, माने आपका जो लेफ्ट हैंड है उस साइड की जो हवन कुंड की दिशा है उस दिशा में आपकी ओर से सामने की दिशा की ओर जलधारा करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और जहां वेदी की पूर्व दिशा पहला हमने जल प्रोक्षण किया था वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से प्रारंभ कीजिए और परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। अब कलश को छोड़ दीजिए अपने दाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के सामने की साइड में, मानी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोण पे। अब 4 गाय के घी की विशेष हम आहुति प्रदान करेंगे। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर 4 गाय के घी की आहुति और 2 हवन कुंड के बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो सामग्री है ना, जड़ी बूटियां, एक व्यक्ति तो गाय के घी की आहुति देंगे और एक व्यक्ति दाएं हाथ राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से सामग्री ऐसे लेते हैं और स्वाहा के साथ ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते हैं। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे समर्पण मुद्रा के साथ ऐसे आहुति देंगे। और अकेले हवन कुंड के ऊपर बैठे हैं तो पहले गाय के घी की आहुति दे दी और फिर सामग्री की। हर स्वाहा के साथ हमें आहुति प्रदान करना है। आइए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम
सजुर्देवेन सवित्रा सजुरासतेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हृदयेष्टि हवन सामग्री: अर्जुन छाल, दालचीनी, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक मूल, नागरमोथा, गुगुल आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर-लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि जो हृदय संबंधित रोग हैं, उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।